हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 4। तो चलिए फिर शुरू करते हो। और आर्मी, और एक बात, क्या आपको ये सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं ये बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी कम दिख रहा है। अगर आप बोल दोगे तो मैं ये सीरीज़ बंद कर दूँगी और हम कोई दूसरी नई स्टोरी देखेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है तायोंग का बेस्ट फ्रेंड उसे मिलने उसके घर पर आया है। ये और कोई नहीं बल्कि जिमिन है, तायोंग का सोलमेट, जो बचपन से उसके साथ ही रहा है। और जंगकुक को भी इसके बारे में कुछ ही नहीं पता है। तायोंग को भी जिमिन ने सरप्राइज़ दिया है अचानक आकर। तायोंग जो है वो डोर ओपन करता है और देखता है कि उसका सोलमेट उसके सामने ही खड़ा है। जंगकुक जो है वो लिविंग रूम में अपना कुछ काम कर रहा था। जिमिन जो है वो एक्साइटिंगली आकर तायोंग का हक कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग भी शॉक हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था क्योंकि उसका सोलमेट इतने दिनों बाद उससे मिलने आया है। तायोंग भी उसे हक बैक करता है और कहता है कि कैसे हो तुम, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ तुम्हारा, क्या तुम मुझे भूल गए थे, बोलो। तो जिमिन जो है वो हक बुरोक करता है और तायोंग से कहता है कि नहीं पागल, मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा, तुम तो मेरे सोल हो। दरअसल मुझे ना नई जॉब मिल गई है, उसी की खुशी के लिए मैं तुम्हें बताने आया था। ये बात सुनकर जो है वो तायोंग भी बहुत खुश हो जाता है और जिमिन का हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि क्या रेली, तुम्हें नई जॉब मिल गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिमिन जो है वो तायोंग से कहता है कि हाँ, तो तुम क्या मुझे ऐसा ही खड़ा करके रखोगे घर के बाहर, क्या अंदर नहीं बुलाओगे और तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड से नहीं मिलाओगे? सुना है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो तायोंग जो है वो शाय फील करता है, जिमिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। फिर जो है वो तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड कर कर उसे घर के अंदर लाता है। वो दोनों ही जंगकुक के पास आते हैं। जंगकुक जो है वो अभी भी लैपटॉप पर अपना कुछ काम किए जा रहा था। तायोंग जो है वो अपनी धीमी सी आवाज़ में जंगकुक का नाम लेकर उसे पुकारता है और कहता है कि जंगकुक देखो, मेरा बेस्ट फ्रेंड तुमसे मिलने आया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखता है और जैसे ही वो जिमिन और तायोंग की तरफ देखता है, उसकी आंखें गुस्से से रेड हो जाती है, क्योंकि जो है वो तायोंग ने जिमिन का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों ही स्माइल कर रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और अपना लैपटॉप बंद कर कर तायोंग से कहता है कि ये कौन है, मैंने इसे आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तो तायोंग जो है वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, ये जिमिन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, कल ही अमेरिका से आया है और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसे स्कॉलरशिप मिली थी तभी ये अमेरिका जाकर पढ़ पाया। अपने हस्बैंड से किसी और की तारीफ सुनकर जो है वो जंगकुक का दिल जेलसी से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है, लेकिन तायोंग जो है ये बात नोटिस नहीं करता। उसका सोलमेट इतने दिनों बाद उसके पास आया है, वो तो इसी में ही बिजी था, लेकिन ये चीज़ जो है वो जिमिन नोटिस करता है और जंगकुक को लेकर उसके लिए कुछ अजीब ही वाइब मिल रहे थे, क्योंकि जिमिन को पता चल चुका था कि जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। तो जिमिन जो है वो स्माइल करते हुए जंगकुक से कहता है यो ब्रो, ज़्यादा जेलस मत फील करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को भगा नहीं ले जाऊंगा। वैसे भी तुम दोनों की तो अभी अभी शादी हुई है, मैं तो तुम्हारे हस्बैंड को बचपन से जानता हूँ, हम दोनों तो सोलमेट है, तुम्हें जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों पहले से ही इतने क्लोज है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग भी ब्लश करता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा हूँ, तुम तुम्हारे सोलमेट के घर में आए हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। ये कहकर जो है वो जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो है वो जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुमने इससे क्यों शादी की है, ये तो कितना कोल्ड है और कितना रूड भी, तुम इसके साथ रह कैसे पाते होते। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो जिमिन की तरफ स्माइल देता है और उसे कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ,
उसका बिहेवियर भले ही ऐसा हो लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा साफ़ और क्लीन है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है और मेरे लिए जो है ऑफिस से जल्दी भी आकर मेरे साथ डिनर करता है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और कहता है कि हाउ रोमांटिक, तुम्हारा हस्बैंड तो दिखने में इतना खड़ूस है लेकिन रोमांटिक लगता है। तो फिर ये बता फर्स्ट नाइट उसने क्या किया। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और कहता है कि शट अप यू शॉर्टी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सोलमेट से ऐसी बातें करते हुए। तो जिमिन जो है वो हंसने लगता है और कहता है कि ओके ओके सॉरी, पर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगे नहीं। मैंने जो आज वो बहुत काम किया है, मेरे बॉस ने जो है वो मुझे अपने ही केबिन में बिठाकर पता नहीं कितना फालतू का काम लगाया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग हंसने लगता है और कहता है कि क्या आज तुम्हारा फर्स्ट डे था इंटरव्यू का और तुम्हारे बॉस ने आज ही तुमसे काम करवा लिया। तो जिमिन पुट बनाते हुए कहता है कि हाँ देखो ना, और सारा फालतू का काम करवाया है, मतलब जो फाइलें किसी काम की नहीं है, जो ऑलरेडी चेक है वही मुझे फिर से चेक करवाई है, देखो भी। तो ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो स्मार्ट करता है, जिमिन से ये कहता है कि संभल कर रहना तुम्हारे नए बॉस से, मुझे तो लगता है वो तुमसे प्यार कर बैठा है, इसलिए ही 24 घंटे तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन शॉक हो जाता है और कहता है कि प्यार नहीं नहीं, वो भी मुझसे, वो तो कितना अमीर है और कितना हैंडसम है, वो मुझसे थोड़ी प्यार करेगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जो है वो जिमिन के चीक्स पुल करता है और कहता है कि तुम भी तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट हो माय क्यूट बेबी मोची। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन तायोंग से कहता है कि ये स्टूपिड टाइगर, क्या कुछ भी बोलते रहते हो, प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो तुम्हारा वो हस्बैंड मेरा खून चूसने के लिए मेरे पीछे दौड़ेगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जिमिन के एयर पुल करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोल रहे हो, क्या वो तुम्हें कोई वैम्पायर लगता है जो तुम्हारा खून चूसने के लिए वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। हाँ, तो जिमिन तायोंग से कहता है कि हाँ मुझे तो वो कोई वैम्पायर ही लगता है, देखा नहीं उसकी आंखें। तो जिमिन के ऊपर जो है वो तायोंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसी बात मत बोलो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है और वो बहुत स्वीट है और मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है। तो जिमिन तायोंग से कहता है कि हाँ हाँ बाबा, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, अब चलो छोड़ो मेरा कान, मुझे दर्द हो रहा है और कुछ खाने के लिए दे दो। तो जिमिन की बात सुनकर जो है वो तायोंग जो है वो जिमिन का एयर छोड़ देता है और उसका हैंड होल्ड करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कुछ फेवरेट बना देता हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे का हैंड होल्ड कर कर किचन में बढ़ते हैं। ये सब कुछ जो है वो जोंगकुक अपनी विंडो से देख रहा था और तायोंग को जिमिन के साथ इतना खुश होकर वो आग बबूला हो रहा था और उससे ज़्यादा उसके दिल में पेन हो रहा था कि ये सोचकर कि शायद जो है वो तायोंग उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि जोंगकुक जो है वो तायोंग से कभी भी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता, लेकिन वो भी इसकी मजबूरी है। ये सारी बातें सोच सोच कर जो है वो जोंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ जिमिन और तायोंग जो है वो अपनी ही दुनिया में गुम थे। जिमिन जो है वो तायोंग को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और तायोंग भी अपने सोलमेट को इतने दिनों बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो भी इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। तायोंग जो है वो जिमिन का फेवरेट खाना बनाता है, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तायोंग जो है वो जिमिन को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और उससे कहता है कि ये लो खाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, अब तो तुम खुश हो ना मौसी। ये कहने के बाद जो है वह तायोंग जिमिन के चीक्स पुल करता है। तो जिमिन जो है वह तायोंग से कहता है हाँ मैं खुश हूँ, मगर मैं क्या करूँ, देखो ना मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, क्योंकि मेरे उस पागल बॉस ने ऐसा लगता है कि सारे साल का काम मुझसे एक ही दिन में करवा लिया हो, और अब तो मेरे इन पुअर हाथों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना अपने मुंह तक लेके जा सकूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जिमिन फेक क्राइंग कर लेता है और तायोंग से कहता है कि तायोंग शी, मुझे तुम खाना खिलाओ ना, जैसे बचपन में एक दूसरे के हाथ से हम लोग खाना खाते थे ऑर्फनेज में, क्या तुम्हें याद है। तो ये बातें सुनकर जो है वो तायोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि हाँ क्यों नहीं याद होगा, वो तो हमारे ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन है और वो मुझे सबसे ज़्यादा याद और खुशी देते हैं।
ये बात कहने के बाद जो है वो तायंग अपने आंसू पोंछता है और स्पून हाथ में लेकर जिमिन से कहता है कि आओ माय बेबी मोची, मैं तुम्हें फिर से खिला देता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो तायंग जिमिन को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो जंगकुक अपने रूम से देख रहा था और ये सब देखने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका हस्बैंड किसी और को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। वो रूम की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। जंगकुक की आंखें जो है वो गुस्से से काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी और यहाँ पर जो है वो जिमिन और तायोंग अपना खाना फिनिश कर लिविंग रूम में आए हुए थे। जिमिन जो है वो तायोंग का हक करता और कहता है कि अब मैं चलता हूँ, इतने अच्छे खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर से तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना और मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायोंग जिमिन को अपनी एक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ, तुम जब चाहे तब आ सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा फेवरेट खाना बना के खिलाता रहूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन तायोंग का हक कर लेता है और उससे कहता है कि आई मिस यू सो मच। तो तायोंग भी उसे हक बैक करते हुए कहता है कि आई मिस यू टू माय मोची। फिर जो है वो जिमिन हक ब्रोक कर तायोंग को बाय कहकर उसके घर से चला जाता है। तायोंग जो है वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, जंगकुक जो है वो अचानक से उसके सामने आता है, जिसे देखकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और उसकी आंखें जो है वो गुस्से से पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। तायोंग जो है वो घबराते हुए जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो? तो जंगकुक जो है वो तायोंग का आर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है और उससे कहता है कि क्या वो तुम्हारा इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है कि तुम उसे अपने हाथों से खाना खिलाओ? जंगकुक का ये बिहेवियर देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कंफ्यूजली पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तो जंगकुक जो है तायोंग का आर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। और जो है वो जंगकुक अपने गुस्से भरी आवाज़ में तायोंग से कहता है कि मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया कि तुम अपने सोलमेट को बड़े प्यार से ही अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और उसे गले भी लगा रहे थे, और क्या कहा, वो तुम्हें अपना नंबर दे देगा, लेकिन क्यों, तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए? ये सारी बातें जो है वो तायोंग के दिल को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा रही थी। वो जंगकुक से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि जंगकुक मेरा आर्म छोड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग का आर्म बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग के आर्म में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और जंगकुक के नाखून जो है वो तायोंग के सॉफ्ट आर्म में गड़ जाते हैं, जिसकी वजह से तायोंग के आर्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। तायोंग को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और पेन के मारे जो है तायोंग के आंखों से आंसू आने लगते हैं। जंगकुक जैसे ही ये बात नोटिस करता है, वो धीरे धीरे तायोंग का आर्म छोड़ देता है और देखता है कि तायोंग का आर्म पूरी तरह से लाल हो चुका है और उसके आर्म से खून निकलने लगा है। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर जंगकुक के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो मन ही मन खुद को कोसने लगता है और खुद से ये कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अगेन उसे हर्ट कर दिया, उसके आर्म से खून भी निकल रहा है, मैं इतना भी क्या जानवर बन गया था मेरे गुस्से में जो मुझे उसकी तकलीफ ही नहीं दिखी। तायोंग को ऐसी हालत में देखकर जो है वो जंगकुक का दिल मिलियन पीस में टूट जाता है। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें बुरा लगा होगा। जिमिन और मैं जो है वो बचपन से ऑर्फनेज में साथ पले बड़े हैं, इसलिए हम दोनों इतना क्लोज है। अगर तुम्हें उसकी वजह से कोई भी तकलीफ़ हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को और भी ज़्यादा गिल्टीनेस फील होता है और वह तायोंग से अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तायोंग जो है वो जंगकुक के सडन चेंज से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और ये भी बताना कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या नहीं। अगर नहीं लग रही है तो मैं इसे बंद कर दूँगी। वैसे भी इस पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है और आप तो जानते हैं अगर आपका किसी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं वो ऑब्वियसली नहीं लूँगी। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो चलिए गाइस, बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू, आई पर्पल यू, बाय।